Hello, assalamu alaikum and welcome to the Pavilion. मैं हूं फ़खर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स, our continued coverage of the HBL PSL season 9, and it's been a fantastic season so far. We've got a big day for you here today at the HBL PSL 9. It's a double header. But before we talk about that, let me bring into the conversation four outstanding gentlemen here in the Pavilion. With me, I'm joined by four former captains of Pakistan, four outstanding minds in the game of cricket. First up, I've got Azhar Ali. Assalamu alaikum and welcome, Azhar. Walaikum, thank you. Next, I've got Mohammad Hafiz. Assalamu alaikum and welcome. Hafiz. Good to have you here. और उनके साथ साथ दोस्तों, I've got Misbah ul Haq. Assalamu alaikum and welcome, Misbah. वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब. And finally, I've got the legend himself, the swinging sultan, the sultan of swing, Wasim Akram. Good morning and assalamu alaikum, Wasim. Good morning, ji. Assalamu alaikum, everyone. Good to have you guys here. I hope all are rested. It's a long day we have today. Not really. I know we're- की बात ना करें. Actually, पता नहीं सबके साथ ये हुआ है. इसके मिसबा के साथ भी ये हुआ. आज सुबह मेरे साथ भी. I had the alarm going off and I was in no mood to. So I was up at 9. I had an alarm on at 9, but it was tough. 3 बजे सोया हूँ मैं because 2 बजे तो पहुँच जाएगा. By the time you wind down, you go to bed. फिर नींद भी नहीं आती जल्दी. नहीं आती. You can't just. I was tossing and turning and Yes, thinking exactly. random stuff. I was Exactly. एक मेरे ज़हन में ख्याल आया कि मेरा 10वीं जमात की सनद कहाँ पे है. नहीं यार. अच्छा वो भी ज़हन में वो भी ज़हन में आया सोने से पहले. That's so funny. फिर मुझे ये भी याद आया कि मेरी सुबह ब्लू शर्ट में इस्त्री नहीं की थी. नहीं आपको ये नहीं याद आया कि मैं सोच क्यों रहा था. बाद में आया है मुझे कि ब्लू शर्ट भी इस्त्री करनी है. हालांकि शर्ट है तो यहाँ Azhar, you rested? Yes, I'm rested. You're rested. You're the only one rested. आप तो मैं बस ये है कि उठा नहीं हूँ अभी तक. रात को वॉक कर लेता ना 2 अजहर घंटे पूरे पे. ये एक बड़ी अजीब सी रूटीन है वसीम. हम जब भी यहाँ से वापस जाते हैं, Yeah, I know you told me. अजहर जस्ट स्विमिंग पूल में Vanishes. चले जाते हैं रात को और फिर वहाँ वॉक करते And his रहते हैं. family is here. His family is in the room. He doesn't want to go to the room. I have no idea. That's a very interesting situation. That is very, अजहर इस पे very थोड़ी रोशनी डालना पसंद है. brave. आप जो है ना ऐसी बातें ना करें जो शकूक को शबहात को जन्म दे. देखिए बात ये ये पता है नहीं कि कान में वो लगाते हैं बातें करते हैं और बस पूल के चक्कर खाते लगा आप दोनों हैं मिसबा भाई और आप हम वॉक आप कैसे कि हम करते हैं. चलो यार ये तो अच्छी बात है. हमें यही चाहिए था. हमें ऐसी सपोर्ट चाहिए थी. ऑलराइट folks, let's get down to the business of the HBL PSL 9. कल भी एक बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला हुआ. गो पेशावर ज़ल्मी ने ये मैच जो है वो जीता, लेकिन मुल्तान सुल्तान did make it all the way to the last over. ये जरा मैच समरी के ऊपर नजर डाल लेते हैं कि क्या सूरत हाल थी दोस्तों. कल जो है वो पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया. याद रहे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड से हारने के बाद जब इन्होंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था, they revised that decision. Yesterday बाबर आजम again scoring 64 of 40. Saim 46 of 22 looking really good. Hasibullah 31 of 20, Powell 23 of 15. Usama Mir ने 3 विकेट ली 32 रन पे. जॉर्डन 2 for 33. मुल्तान सुल्तान्स रिप्लाइड. थोड़ा सा एक स्लो फेस था इनकी बैटिंग में, बट देन इफ्तिखार कमिंग देयर एंड प्रोपेलिंग द इनिंग्स. फैंटास्टिक इनिंग्स देयर बाय इफ्तिखार. 60 of 27. रिजवान ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली 32-24 में. दो इस पे हमने कल बात की थी कि ये थोड़ी सी स्लो थी. कुड हैव बीन अ लिटिल डिफरेंट. जॉर्डन देयर 30 of 12 एंड तैयब 26 of 18. आमिर जमाल पिकिंग अप 2 for 36. कल इनकी बॉलिंग अच्छी लगी. काफ़ी चार्ज लगे कल उनकी बॉलिंग के ऊपर बात कर रहे थे हम लोग. मेहरान देयर पिकिंग अप 1 for 20. ग्रेट डेब्यू फॉर मेहरान and he looks very very promising. And Naveen ul Haq 1 for 32. Peshawar Zalmi won this one by 4 runs. So congratulations to Zalmi. और आइए जरा नजर डालते हैं पॉइंट टेबल पे कि क्या सूरत हाल है HBL PSL 9 के अंदर इस वक्त. पॉइंट टेबल की सूरत हाल दोस्तों आपके सामने है. ये रही पॉइंट टेबल. मुल्तान सुल्तान्स जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं पहले ही और 12 पॉइंट्स के साथ हस्बे मामूल बिल्कुल नंबर 1 पोजीशन पे है इस पॉइंट टेबल पे. क्वेटा ग्लैडिएटर्स उनके पीछे है 9 पॉइंट्स के साथ. पेशावर ज़ल्मी अब तीसरे नंबर पे है, वो भी 9 पॉइंट्स के साथ हैं. और इस्लामाबाद यूनाइटेड चौथे नंबर पे है 7 पॉइंट्स के साथ. कराची किंग्स are there with 4 points at number 5 and Lahore Qalandars at the bottom, the defending champions, the two-time champions back to back, are there with only 1 point that they got as a result of a rain. Today they will have an opportunity to redeem themselves. और ये है सूरत हाल. टॉप की 4 टीमें खेलेंगी प्ले-ऑफ्स and that is how it is. Yesterday's game, Wasim, do you think Peshawar Zalmi might be thinking back and saying कि इतना क्लोज नहीं होना चाहिए था, इतना गैप जो क्लोज हुआ एंड में जाके बहुत तेजी Yeah, से. probably एक स्टेज पे वो सिंगल हैंडेडली जीत रहे थे. आई थिंक या 9 या 8 ओवर रहते थे. 14 साढ़े 14 की एवरेज थी टू विन एंड देन दिस इफ्तिमेनिया came. Yeah. And he just changed the face of the game. He's such a dangerous player. ये 2-4 ओवर में आखिर में बड़ी ज़बरदस्त हिटिंग करता है और वो लहदा बात है कि क्रॉस द लाइन ही चुके. आई मीन ही हिट सम मैसिव हिट्स
वो फ्रंट फुट उसका निकलता नहीं है बट तैयार रहता है पूरा बल्ले का फ्लो के लिए। एंड देन ऑफ कोर्स ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड कि किस तरीके से मैंने हिटिंग करनी है, फील्ड भी देखता है। दिस वाज शॉट ऑफ द डे मेरे ख्याल में, जो एक्स्ट्रा कवर में से उसने मारी है ये वाली। इनक्रेडिबल शॉट्स, मिडल ऑफ द बैट। जी मिसबा, बिल्कुल, स्पेशली अभी लेटली पिछले 2 सालों में जैसे उन्होंने चेंज किया गेम, क्योंकि उनको पता है कि उनको जो रोल मिलता है वो ऐसे ही है कि आपके पास टाइम नहीं है। राइट फ्रॉम द वर्ड गो यू हैव टू बेसिकली गो बिग, और उसको बड़ा रिफाइन किया है गेम को। देखें तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो उस स्लॉट में बॉलों को मिस करें। तो आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए तो इफ्ती जिस तरह इसने अपने आप को चेंज किया है फ्रॉम अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो कि 4 डे का प्लेयर था, या लॉन्गर वर्जन का 1 डे में 50 की एवरेज थी इसकी जो डोमेस्टिक है, उससे इनटू अ T20 स्पेशलिस्ट एट नंबर 6 स्पेशली, that is something And I think very good batsmen to like see. him will definitely, when we talk about a finisher you need in any squad, he is one of the best one in world cricket. जी बिल्कुल, जैसे हम बात करते थे ना कि हिट एंड मिस नहीं होना चाहिए। नंबर 6 पे भी देयर इज़ अ वे ऑफ प्लेइंग। ये नहीं कि मारी है जी, एक मारी है दूसरी पकड़ी गई, नहीं, ऐसे एरियाज़ में आपकी शॉट सिलेक्शन ऐसी हो और आप उसको इतना कंसिस्टेंट करें कि उसकी एवरेज भी यहाँ पे अगर आप देखें ऑलमोस्ट एवरेजिंग 50 के आसपास वो कर रहे हो, इस नंबर पे आ गए और स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर का है, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ बेसिकली नीडेड एट द टॉप। और मिसबा एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ ये है कि ही इज़ 33। Yeah. तो हम सब ने अभी खेल के आए हैं, तो टिल 40 यू कैन कंटिन्यू योर सेल्फ। अगर आप अपनी फिटनेस ठीक रखते हैं तो अनदर 7 years। Why you laughing? Why you laughing? मैंने तो कुछ नहीं कहा आप। You laughing? You are laughing 33 पे तो हंसा है। नहीं, इन्होंने मुझे भी हंसा दिया। नहीं, देखिए मैं तो He पॉजिटिव started बात laughing. कर रहा हूँ कि यार, 7 years, लादे तेरा nearly नाम। 7 to अब 8 years कुर्सी ही वैसे है। आपस की बात है बहुत नीचे चली मुन ला दे मेरा वो सर, मैं आपको इसकी मेरी कुर्सी का राज बताता हूँ। ये जो मेरे पीछे ग्राफिक्स नजर आ रहे हैं ना, ये द पेविलियन लेकिन लिखा हुआ मेरी है। गल विच रहेगी यार। मैंने गल पूरी नहीं करने दे रही। कर लो तुसी कर। व्हाट आई एम सेइंग से start, 33 से start। 33 उसकी उम्र है और 7 to 8 years। क्या हो गया यार? ये क्या हो रहा है वसीम? I don't know. I have no idea what's going on. यार ये ज्यादती कर रहे हैं। मैं नहीं, आप कर रहे हैं यार। या अल्लाह। नहीं, I am on a feast side. You have been laughing at 33. I swear। हाँ जी, फिर बात करें। तो मैं ये कह रहा था कि another 7 to 8 years he can play good role for Pakistan। Definitely, that's it. That's all you wanted to say. अजहर को क्या हो गया यार? आगे चलोगे। आंसू आ गए। पहले अथरू तेरी आ गया खाली, आंखों में अथरू आ गए भाई। जाएगा क्या? Look, guys, I'll apologize on behalf of all of us. हम रात को लेट सोए हैं, जल्दी उठे हैं। देखिए हमारे कैमरामैन भी पीछे दोनों सो रहे हैं। उठ जाओ यार। We're all a little delirious. We do apologize for that. Azhar, how does Ifti generate so? तू क्यों शुरू हो गया यार बीच में भाई? तू क्यों शुरू हो गया? अब मिसबा शुरू हो गया। मैं टॉपिक चेंज कर यार। यार कोई 33 से शुरू हुआ है काम बस। यानी ये वो होता है कि सीरियस बात को आपने जो है ना कहाँ से कहाँ मेरे ले भी गया। क्यों नहीं डाल रहे ये देखिए हैं? आपकी आंखों में आंसू आ गया। हाँ, thank you. इनको आंसू साफ करने देती ये है। भाइयों ने एक लेना है, छत्ती नहीं लेना है। Oh boy. Okay, HBL PSL 9. We do apologize, ladies and gentlemen, for that absolutely unprofessional broadcast segment that we just brought to you. Yeah. Where does Ifti generate the power to hit? Is that a lot of bottom hand involved, a lot of shoulder involved? How do you see I that? think it's Azhar? because of his age, 33. यार, skip खुदा का वास्ता No, I'm यार। just saying because यार of अभी his हम निकले age. इसमें। He's right at the peak of his batting powers. He's strong, that boy, no doubt about it. ना बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने जो लास्ट मिसबा ने जिस तरीके से कहा, और एक यार क्या कर खुदा था ये देख। Ladies and gentlemen, you're watching the pavilion. मैं हूँ फखर आलम। We're going to take a break here. We have to take a break here. We'll see you on the other side.
Welcome back to the Pavilion. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports Our content coverage of the HBL PSL Season 9, and we have a double header for you in store. With me in the Pavilion, I'm joined by four fantastic former captains of Pakistan. I've got Azhar Ali, Mohammad Hafiz, Misbah ul Haq, and the great Wasim Akram. और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के दो मुकाबले हैं आपके लिए. It is a Super Wednesday. सुपर सैटरडे और सुपर संडे तो सुना था, आज सुपर वेडनेसडे जनाब. मैच नंबर 22, इट इज कराची किंग्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स. 2 बजे बराह रास्त आपकी स्क्रीन पे ये मैच मुकाबला आएगा रावलपिंडी से. उसके बाद जनाब ये मुकाबला ख़त्म होगा और फिर हम आपको दिखाएंगे दूसरा मुकाबला रावलपिंडी से, विच इज इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स. दिस promises to be a good game of cricket because Lahore Qalandars have nothing to lose now in this HBL PSL 9. Do they become a dangerous team, Azhar, today? Lahore Qalandars. ऑफ कोर्स जब अब ऑलमोस्ट प्रेशर जो भी थे वो ऑफ हो गए और दे हैव एक चीज़ है, दे हैव टू प्रूव देमसेल्फ के दे हैव टू प्ले फॉर द प्राइड. और शाहीन और उसके जो प्लेयर्स होंगे वो डेफिनेटली ये लुक फॉरवर्ड कर रहे होंगे कि आज मैच जीत के वो एक जो प्राइड है और जो लाहौर के फैंस हैं उनको एक खुशी दोबारा दी जाए. आई नो इट विल बी हार्ड टाइम फॉर देम बिकॉज दे 2 times चैम्पियन. दे हैव वेरी गुड टीम, मैच विनर्स उनके अंदर मौजूद हैं उनकी टीम के अंदर, लेकिन परफॉर्मेंस जो है 6 लॉसेज इन अ रो और फिर एक बारिश की नज़र हो जाना मैच, it doesn't do justice to their team, but that's how sports is. But यहाँ पे कैरेक्टर्स शो होंगे, यहाँ पर टीम का असल पता लगेगा कितनी वाकई एज ए फैमिली आप रहते हैं, क्योंकि दिस इज़ द हार्डेस्ट टाइम व्हेन यू कीप लूजिंग फिर उंगलियाँ उठती हैं, एक दूसरे पे आप उंगलियाँ उठाते हैं. सो आई थिंक दिस इज़ द टाइम वेयर दे हैव टू स्टेप अप एंड शो कैरेक्टर. Haris of not being there, Misbah, does that weigh in on their minds when they go into these games, because they missed him in the last couple of games as well? बिल्कुल. कोई भी बॉलर जो है, स्पेशली जो पार्ट हो आपका और 2 दफ़ा आप चैम्पियन हुए, तो उस वक्त तो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंसेस थी. बट ओवरऑल आई थिंक अगर देखा जाए तो जो कम्बिनेशन है इनका चेंज हुआ थोड़ा सा, उन्होंने ऊपर टॉप ऑर्डर में भी चेंजेस लेके आए, वो उसकी वजह से सेटल डाउन नहीं हुई टीम. और दे कीप ऑन चेंजिंग द बैटिंग ऑर्डर. उसने बड़ा इनको जो है ना इफेक्ट किया. बॉलिंग ने तो किया ही किया. राशिद खान का एक बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है इनके साथ. ऑल्सो लाइक यू मेंशन ऑलराउंडर्स, इन्होंने मेन ऑलराउंडर्स जो सिकंदर रजा या ब्रेथवेट से तो इंजर हो गया मेरा ख्याल है, उनकी जगह पिंच हिटर भेजे. वो जहांदाद एक दफ़ा तो चल गया है, शाहीन अफरीदी अभी तक नहीं चला. सो यू हैव गॉट टू, एंड सिकंदर रजा क्या ज़बरदस्त फॉर्म से आ रहा है. आई थिंक ही वाज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट देयर इफ आई रिमेंबर करेक्टली. देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वसीम भाई कि आपने ये जो सिलेक्शंस होती हैं ये आप करते हैं तो उससे एक कॉन्फिडेंस प्लेयर्स को मिलता है. ये जो चेंजेस होती है समटाइम्स ठीक भी हों तो एक दफ़ा वो कहते हैं ना थड़थल्ली जब आपकी टीम में पड़ जाती है कि यार एक पिछले टूर्नामेंट का मैन ऑफ द मैच था फाइनल का, सडनली आफ्टर द पहले उसका नंबर चेंज हुआ, फिर 2 गेम्स के बाद वो ही इज़ आउट ऑफ द 11, तो वो एकदम इनसिक्योरिटीज़ और थोड़ा सा ना आपको सेंस ऑफ जो श्योरिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है टीम में. तो कैसे वापस आती है फिर यू डोंट हैव बेसिकली वो आपको आइडिया नहीं होता कि मैं कौन से नंबर पे खेल रहा हूँ, मैंने कब जाना है. सिकंदर रजा को भी नहीं पता, कभी वो 5 पे आ रहे हैं, कभी 7 पे आ रहे हैं, ओवर मिलेगा नहीं मिलेगा. तो वो आपको जब भी टीम में एटलीस्ट इनको बड़ा ज़रूरी है, अब जितने भी मैचेस हैं बैठ के डिस्कस करना कि भाई ये रोल है, एक चीज़ आपने डिसाइड किया है, प्लेयर्स को अच्छी तरह कम्युनिकेट करें कि आपका ये रोल है, ऐसे खेलना है, ये नंबर है, ये आपकी बॉलिंग पोजीशन है. ठीक है थोड़ी बहुत तो कहीं मैच सिचुएशन के हिसाब से आपने चेंज करनी है, बट दे शुड नो कि मैंने एग्जैक्टली कब जाना और क्या करना जाके, ताकि वो एटलीस्ट अपने आप को एक गेम प्लान तो रेडी कर सके. अभी ये हो नहीं रहा. सडनली आपके कोई बॉलर बॉलिंग कर रहे थे एक मैच में, अगले मैच में उसको बॉलिंग ही नहीं मिलती. सडनली आपका एक बंदा 4 पे जा रहा होता है, 5 पे जा रहा होता है, अगले मैच में कोई और जा रहा होता है. तो इससे मैं खुद कह रहा हूँ T20 में वैसे ही टाइम बड़ा कम होता है, और जब कंटिन्यूसली आपके रोल बदलते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप वहाँ जाके परफॉर्मेंस करें. Islamabad United के लिए they must be really happy because they've gained momentum after that win, their last win and everything. They're looking like a better unit, and Shadab is looking top form with his bat. Shadab is in great nick, leading from the front. He's bowling well as well, so that's a good sign for Islamabad United, Pakistan, and of course for Shadab himself. He's a gun fielder, we all know that. And Azam Khan,
Yep. His strike rate is about over 200 so far in this PSL. So finisher भी उनका form में आ गया थोड़ा, and they won 2 games in a row convincingly. So yeah, they're on the right track. Yeah, they are. सबसे जो अच्छी चीज़ है वसीम भाई, they find the right combination. उनकी स्पिन भी चल रही है, उनकी फास्ट बॉलिंग, हुनैन शाह जिस तरह वो अभी बॉलिंग कर रहे हैं लास्ट 2 गेम से, नसीम शाह अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, शादाब खुद परफॉर्म कर रहा है, मनरो फॉर्म में वापस आ गए हैं, एलेक्स हेल्स है वो भी ठीक अच्छा खेल रहे हैं, उसके बाद सलमान अली आगा अच्छी फॉर्म में हैं, तो सारे जो उनके डॉट्स हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं और जैसी मर्जी कंडीशन हो, दे आर अ डेंजरस टीम एंड इनफॉर्म टीम नाउ। एंड ऑल्सो हफीज पिछले मैच के अंदर एक और चीज़ भी देखने को मिली हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, इवन when they lost their openers early, both Colin Munro and Alex Hales, उसके बावजूद भी they made sure that their the middle order clicked in and the finisher Azam Khan, everybody contributed. नहीं, उसमें देखें वो जो मिसबा ने बात की है कि जो आपके रोल्स हैं वो डिफाइंड होने चाहिए। उसमें T20 में फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत आगे पीछे किया जा सकता है, बट नॉट इन ईच एंड एवरी गेम। सलमान आगा को पता है कि वो नंबर 3 पे खेल रहा है, तो वो आता है और आके उसी फॉर्म को कंटिन्यू कर रहा है। शादाब ने एक आध मैच में अपने नंबर को आगे पीछे किया, लेकिन जब जब वो नंबर 4 के पास आए हैं, नंबर 3 पे आए, उन्होंने स्कोर किया। तो उस मैच में भी अगर आप देखें तो वो प्रेशर को एब्जॉर्ब करने की राइट टेक्निक और काउंटर अटैक करना इनके लिए बेहतर था, क्योंकि जो शादाब और जो आगा की इनिंग्स थी उस मैच में वो काउंटर अटैक था, और उसको जब उन्होंने काउंटर अटैक किया दे गॉट सक्सेस, और उसके बाद फिर एक मोमेंटम मेंटेन किया उन्होंने भी, और उनके बाद वाले जो आए, आज़म आया या जो जॉर्डन कॉक्स थे, उन्होंने मिलके उस मोमेंटम को नीचे नहीं गिरने दिया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन T20 गेम, कि इस खेल के अंदर, इस फॉर्मेट के अंदर आपको बैटिंग और बॉलिंग में जब मोमेंटम मिल जाए तो उस मोमेंटम को लेके मेंटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक दे डिड अ वेरी गुड जॉब, और स्पेशली प्लेइंग एट होम। देखें इस्लामाबाद जब पिंडी में खेलता है तो उनको और ज़्यादा क्राउड की भी सपोर्ट साथ मिलती है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल आज के मैच के लिए ठीक है, लाहौर की टीम के लिए एक प्राइड का मैटर है इस टूर्नामेंट के अंदर, उसके अलावा तो कुछ वो गेन नहीं कर सकेंगे। लेकिन इस्लामाबाद मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर साइड, इसलिए मुझे समझ में आती है कि एक राइट मोमेंटम और राइट फ्रेम ऑफ माइंड के साथ क्रिकेट खेल। सबसे अच्छी चीज़ जो एक इस्लामाबाद सोच रहा होगा कि वो जो एक टैग था कि व्हेनेवर दे बैट फर्स्ट दे स्ट्रगल, वो ख़त्म हो गया। अब देखें तो वो डिफेंड किया, पहले बैटिंग भी आ गई, कोई मसला नहीं, और ये इस्लामाबाद के लिए बहुत अच्छा है। वरना प्ले ऑफ्स में जब इम्पोर्टेंट गेम्स आती हैं और कोई इस किस्म की चीज़ चल रही हो, मेंटल बैरियर आपके सामने, तो वो आपको हर्ट करता है। वहाँ आप टॉस हार जाएं तो आधा मैच मेंटली आप वहीं पे हार जाते हैं। तो अब मुझे लगता है कि ये चीज़ भी नहीं है इस्लामाबाद की। देयर बॉलिंग इज़ डूइंग वेल, टारगेट सेट भी ज़बरदस्त कर रहे हैं। ओनली थिंग है इसके, अगर जैसे थोड़ा सा विकेट, ये तो बहुत अच्छे पिच हैं इस्लामाबाद के, जहाँ पर बॉल अच्छा बैट पे आता है, और स्पेशली तो जो शॉर्टर लेंथ बॉल है आप उससे अच्छा पिकअप शॉट्स, स्पेशली स्केयर ऑफ विकेट रन्स बनते हैं। लेकिन इस्लामाबाद को वरी तब होगा जब थोड़ा सा पिच उतना अच्छा बैट पे नहीं आ रहा होगा और फिर वो पहले बैटिंग करेंगे। सो व्हेन दे, वहाँ पे पता लगेगा कि कैसे टारगेट सेट करते हैं। एट टाइम्स ना वहाँ पर इनकी स्ट्राइक रोटेशन और जो स्मार्ट क्रिकेट है ना, वो उस तरीके से नहीं खेल पाते इस तरह इनका, क्योंकि गेम सूट करती है। काउंटर अटैक जब करते हैं तो ईजी होता है पिंडी के पिच के ऊपर। आई थिंक देखना ही पड़ेगा कि अगर कराची की पिच पे अगर ये मैच खेलते हैं कोई, अभी तो ज़्यादातर मैचेस इनके इस्लामाबाद में ही होंगे। All right, folks, now let's get on to the business of the first game that we have in hand. And we're going to talk about that game because we have the president of the Karachi Kings with us. So we have the first game for Karachi Kings today against Quetta Gladiators. ये सबसे पहले जरा head to head देख लेते हैं। राइट जनाब, ये रही हेड टू हेड काउंट कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। इनके टोटल 17 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 12 क्वेटा जीता है, 5 कराची जीता है, और 2022 से इनके जो 5 मैचेस हुए उसमें 5 के 5 क्वेटा जीता है। रावलपिंडी में एक ही मैच इन्होंने पहले माजी में खेला है और वो एक मैच भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स जीता है। एंड दैट्स योर हेड टू हेड। Sadr Karachi Kings, not a very promising head-to-head there. No, it's not. It's not, right? I think last 6 में से आपने क्या 5 जो last 5 खेले हैं उसमें जीता। But it's a new day, new game, new team, new captain of Karachi Kings, and it's a do-or-die game from Karachi Kings. We all know that, and they know that as well. And from Quetta, it's also important because if they win today, they qualify for the playoffs. And Karachi ने अब उनका पोलार्ड वापस आ गया, so combination hopefully will be better. अब देखते हैं प्लेइंग 11 क्या खिलाते हैं। लास्ट टाइम की थोड़ी डिफरेंट थी, लास्ट टाइम से चेंज करते हैं नहीं करते। डुप्लॉय की जगह शायद वो आ जाएगा, पोलार्ड आ जाएगा एज एन ओवरसीज प्लेयर।
अब ये देखना इन्होंने शमशी को खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, बैटिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, नवाज़ को खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, नवाज़ की जगह अनवर अली भी आ सकता है। सो ये चीज़ें सारी डिसाइड करने वाली है, बट इट्स अ डू और डाई गेम फॉर कराची किंग्स। Okay, Hafiz, let me bring this question to you. What combination would be right for Karachi Kings today on these Rawalpindi pitches against a team like Quetta Gladiators? देखें, अगर आप फॉर्म की बात करें तो 3-4 प्लेयर इनके ऐसे हैं जिनका अभी तक बैटिंग फॉर्म आया ही नहीं इस टूर्नामेंट के अंदर। शान, नवाज़, विंस, साइफर्ट, ये 4 वो प्लेयर हैं जिन्होंने अभी तक किसी भी तरीके से, शान सबसे ज़्यादा बॉल्स अभी तक खेल चुके हैं इस टूर्नामेंट में, अगर मैं इन 4 की बात करूं, लेकिन अभी तक उनकी भी वो जो एक कॉन्फिडेंस होता है बॉल को खेलने का वो वापस नहीं आया या उनको नहीं वो रीगेन कर सके। तो ये लम्हे फ़िक्रिया तो ज़रूर होगा कि आपके 4 मेन प्लेयर नहीं खेल रहे। मलिक अभी तक इम्पैक्टलेस हैं, सिवाय एक इनिंग्स के जिसमें उन्होंने कंट्रोल किया और पोलार्ड के साथ मिलके वो जो प्रेशर एब्जॉर्ब करने वाला जोन था, फेस था, वो अच्छा खेला। अदर दैन दैट मलिक वो इम्पैक्ट नहीं डाल रहे जिससे वो मैच जीत सकें। तो सिर्फ एक बंदे ने अभी तक इनको मैचेस जितवाने में जो अहम रोल प्ले किया वो पोलार्ड है, लेकिन अब कब तक एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर बैठे रहेंगे? तो ये वो इश्यूज़ हैं जो अब ये सॉर्ट आउट, ये देखें जब इश्यूज़ इस तरह के आ जाएँ और आपके पास ऑप्शंस हैं और आप ऑप्शंस को अप्लाई नहीं कर रहे, जैसे नवाज़ है, अगर वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे तो आप ऑप्शन को चेंज करें। अब देखें कल वो लड़का मेहरान मुमताज़ को खिलाया गया, उसने परफॉर्म किया। आरिफ याकूब को खिलाया गया तो परफॉर्म किया। आप किसी के बारे में पहले ही राय ना बना लें, क्योंकि आपने जो 20 प्लेयर सिलेक्ट किए हैं वो सिलेक्ट किए हैं फॉर द राइट रीज़न, और वो यही थी कि दे कैन प्ले एट एनी स्टेज ऑफ द गेम, एनी स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट। तो अगर वो हैं तो उनको यूटिलाइज़ किया जाए। तो मुझे लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ वरीज फॉर कराची किंग, लेकिन वो क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं, क्योंकि अभी भी उनके पास 4 मैचेस हैं। 4 अगर इन 4 मैचेस में भी वो जो भी इस वक्त उनको ये करना चाहिए कि इस पूरे 20 में जो उनका बेस्ट स्क्वाड है उसको कंडीशन को भी भूल जाए। बेस्ट प्लेयर इज़ द बेस्ट प्लेयर एट एनी गिवन कंडीशन, तो उसको वो खिलाएं और उस राइट कॉम्बिनेशन को जो भी उनको सही लगता है उसको भी बैक करें, क्योंकि अगर जीतना होगा तो वही 11 या 12 लड़के इनको जितवा देंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा 3-3, 4-4 चेंजेस करके मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ये कुछ गेन कर सकते और हैं। इन्होंने आई थिंक सबसे ज़्यादा चेंजेस किए हैं लाहौर की तरह। आई थिंक 18 प्लेयर्स इन्होंने यूज़ किए हैं मोर और लेस, कराची ने और लाहौर ने सो फार इन दिस PSL। और इससे क्या पता लगता है आपको? इससे ये पता लगता है एग्जैक्टली प्लेइंग 11 का नहीं अभी तक पता लग रहा, कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बन कुछ रहे। आई थिंक अनलकी भी रहे हैं, जैसे पोलार्ड चला गया, कुछ इनके बीमारी के भी इशू आ पोलार्ड ने पहले बात की होगी कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन कुछ उनके जो हॉस्पिटलाइज हो गए प्लेयर बीच में, ये इश्यूज उनके हुए। आई थिंक कि टिम सेफर्ट की बात की, शान मसूद, जेम्स विंस की बात की हफीज़ ने, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तीनों प्लेयर ऐसे हैं कि जो कंडीशन है, जो पिच है, पिंडी से बेस्ट कंडीशन इनको अपनी गेम के हिसाब से नहीं मिलेगी, जहाँ बाउंस भी होता है, थोड़ी पेस भी होती है, स्क्वायर ऑफ द विकेट आपको शॉट अच्छे खेलने वाले यहाँ पर रन्स कर सकते हैं। तो आई थिंक टुडे इज़ द डे, अगर ये तीनों में से अगर ये तीनों भी खेलते हैं तो इस पे कैपिटलाइज इनको आज करना चाहिए इन कंडीशंस में। बट सामने जो टीम है वो स्पिन डोमिनेंट अटैक है उनका, सारा 3 स्पिनर हैं, टॉप क्लास स्पिनर हैं, तो एक चैलेंज को तो फेस करना है इन्होंने। ये इतनी सारी चेंजेस क्या आप वसीम कह रहे थे कि जो भी हफीज़ ने कहा कि 18 या 20 आपने कहा कि खिला चुके हैं अभी तक अपने स्क्वाड के अंदर से, सो देयर इज़ नो श्योरिटी इन व्हाट द राइट कॉम्बिनेशन इज़। Why do you think that is happening? I mean, you've got great people in the dugout. You've got Haider, who's basically driving this entire combination of players and all that and everything. And he's done a really great job with Multan Sultans in the past. Why do you think it's not firing up in this Karachi Kings squad? Haider है, डॉक्टर नहीं है। Exactly. But Haider can only give suggestions. In a draft, you go, you have plan A, plan B, plan C. आपकी बारी पे डिपेंड करता है, कौन सा प्लेयर अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है। It's not that easy. Drafts are quite tiring and quite boring. You really have to work and think on the time. Sometime आपको डिसीजन करना पड़ता है right on the spot. You have 90 seconds to make a decision. कौन सा प्लेयर लेना, कम्बिनेशन देखने हैं, क्या नहीं देखना। तो आई थिंक इस दफ़ा थोड़ी सी bit maybe bit early to say. We can talk about it in length later on जब टूर्नामेंट ख़त्म होगा। मे बी ड्राफ्ट में बारियाँ ठीक नहीं थी, प्लेयर्स इतने खास अवेलेबल नहीं थे, कुड बी दैट एज वेल। और अभी तक प्लेइंग 11 नहीं बनी। दैट शोज़ के जो हफीज़ ने बात की है कि प्लेयर 20 के 20 वो होने चाहिए जो किसी भी प्लेइंग 11 में आपके आ जाएँ।
at any given time. बट हफीज कह रहे हैं कि वो इतने देखें कि उन्होंने याकूब को खिलाया, कल एक और हमने डेब्यू देखा, महराम को देखा, बड़ा ज़बरदस्त खेला, बट अब जब डू एंड डाई सिचुएशन हो जाती है, क्या दिस वुड बी द राइट टाइम टू एक्चुअली चेक द बेंच स्ट्रेंथ? नहीं देखें, आपने मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी 20 प्लेयर आपके पास हैं इस वक्त, फॉरगेट अबाउट द प्रीवियस 6 मैचेस, ये जो 4 मैचेस हैं इसकी एक बेस्ट 12 या 13 प्लेयर चुन लें और उन्हीं के अंदर से 11 खिला दें और उनके राइट रोल्स उन तक पहुंचा दें कि यार ये नंबर 3 है, ये नंबर 5 है। यस, समटाइम आगे पीछे हो सकता है, वेरी वेरी रेयर, लेकिन अगर आपको अपनी अभी तक 11 प्लेयर का नहीं पता लगा, राइट, और अभी तक आप सर्च कर रहे हैं कि कौन बंदा है हमारे 6 या 7वें नंबर पे, जैसे अनवर अली खेले उसके बाद बाहर हो गए, इखलाक आए बाहर हो गए, नवाज नहीं परफॉर्म कर रहे, किसी दूसरे को ट्राई करने की कोशिश भी नहीं की गई, तो ये वो इश्यूज हैं इनके। उनके पास हालांकि है अरफात मिन्हास है, सेम इज यंग क्रिकेटर, बट जब तक आप किसी को खिलाएंगे नहीं आपको उसका Can he bat as well, this young boy? Yeah, that's what I heard, that he can bat, he can bowl. 19 में स्कोर किया है अभी उसने, आखिरी मैच में भी 50 उसने किया था नीचे से आके, बट ऑब्वियसली ये तो उनको ही पता होगा जो साथ हैं कि वो T20 में कितना खेलता हुआ कैसे लग रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस हो रही होती है। मिसबा, लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, सिंस आपको डोमेस्टिक का बहुत पता होता है, लोकल प्लेयर्स का बहुत पता होता है, डू यू थिंक दैट कराची किंग्स मिस्ड अ ट्रिक और टू during the draft when it came to choosing local players, new players or emerging players? जी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इनको। अब देखें सिराजुद्दीन ने भी अच्छी बॉलिंग की हुई है, ये भी अभी T20 खेले हैं, फास्ट बॉलर हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उनको, नहीं खिला रहा है क्योंकि बैटिंग में इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। नंबर 6 या 7 पे इरफान खेल रहा है और वो उसने काफ़ी परफॉर्मेंस की है, पूरा डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास में भी रन्स किए। सबसे बेहतर परफॉर्मर जो मैंने भी रिसेंटली देखा है जो इनके पास है, मोहम्मद अखलाक। हाँ जी बिल्कुल, वो इतनी शानदार परफॉर्मेंसेस देख के आया, प्रीवियसली कराची की तरफ से भी उसने बेहतर क्रिकेट खेली है, 1 या 2 मैचेस के बाद वो बिल्कुल ही खुडे लाइन। लास्ट मैच में उसने 50 किया था लाहौर के खिलाफ जो हम जीते थे। तो अभी देखे ना, लाइक टैलेंट तो मौजूद है आपके पास, जैसे अब इन्होंने जाहिद महमूद को लेके आए, आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड पिक, क्योंकि लेग स्पिन अगर इनके पास नहीं था तो ये पहले ही होना चाहिए था, लेकिन अगर बाद में भी लेके आए, उन्होंने जितने भी 1 या 2 मैच खेले ही बोल्ड रियली वेल। लेकिन मामला ये कि आप राइट यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। जैसे अभी अरफात मिन्हास की हमने बात की है, अगर वो नवाज की रिप्लेसमेंट के तौर पर खेल सकते हैं तो इन 6 मैचेस में ट्राई क्यों नहीं किया गया कि आप इतने ज़्यादा, ठीक है किसी प्लेयर के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन अगर एक नज़र आ रही है चीज़ कि 3, 4, 5 मैचेस में वो रिदम में नहीं है, तो देयर इज़ ऑलवेज अ राइट चांस टू गिव अपॉर्चुनिटी टू नेक्स्ट पर्सन। तो अभी मुझे लगता है कि it's getting more complicated, but they should get out from this only by trusting their playing 11, और वो playing 11 अगले 4 मैचेस के लिए ये सोच लें कि ये हमारे बेस्ट 12 प्लेयर हैं, 13 प्लेयर हैं, इनमें से हमने 11 पिक कर। ये बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज अब ये कहते हैं ना, देयर इज नो रूम फॉर एरर फॉर देम एनीमोर। जी सर, इसमें देखें अगर आप इनकी टीम का जायज़ा लेना, जो वसीम ने एक बात कही हुई है स्टार्ट से कि कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है इसके अंदर। उसके अलावा अगर आप देखें टिम साइफर्ट, जेम्स विंस, शुएब मलिक, पोलार्ड, दे आर ऑल टॉप क्लास T20 प्लेयर्स। अगर वो पोलार्ड के अलावा देखें कोई भी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस, अभी शान मसूद इवन कंसिस्टेंट प्लेयर हैं T20 क्रिकेट में, लेकिन अगर वो अभी तक परफॉर्म नहीं कर सके तो कम्बिनेशन को हम ये ना कॉम्पोजिशन को इतना ज़्यादा नहीं कह सकते। आई थिंक दे हैव ऑलमोस्ट एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम पेस, राइट, और वो अनफॉर्चुनेटली परफॉर्म नहीं कर पाए। यही आज परफॉर्म कर जाते हैं, जेम्स विंस 80 कर जाते हैं या टिम साइफर्ट ऊपर से 60 तेज़ कर जाते हैं, यू विल सी अ डिफरेंट टीम। तो ओनली प्रॉब्लम इज़ आई थिंक दे आर नॉट परफॉर्मिंग। नवाज़ है, नवाज़ आज से 2 साल पहले T20 के PSL के टॉप प्लेयर्स में से आते थे, अभी नहीं परफॉर्म कर रहे, सो इट फील्स दैट यार ही इज़ अ वीक लिंक, बट इन दी अगर आप देखें he gives you 4 overs, he can give you runs, but at the moment he's not performing. So I think the composition के ऊपर मुझे इतना नहीं है, ठीक है। सिर्फ इनकी फॉर्म के ऊपर ज़्यादा आपकी बात भी वजह है बिल्कुल कि अगर ये परफॉर्म कर रहे हो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। दे आर गुड नेम्स, नो क्वेश्चन अबाउट इट, दैट लुक्स लाइक अ ग्रेट स्क्वाड ऑन पेपर, नो क्वेश्चन अबाउट इट, बट नाउ you're 6 games behind. I mean 6 games have gone by, you're only with 4 points, you've lost 4 games, you've only won 2, and you are now at with your backs against the wall. I mean अब नहीं परफॉर्म करेंगे तो कब करेंगे? देखिए शान अगर नहीं कर पा रहा एज एन ओपनर तो नंबर 3 या 4 पे आ जाए, कर सकता है, इसमें कोई इशू तो नहीं है। किया कि ही कम्स डाउन बिकॉज वो थोड़ा सा फंसे से लग रहे हैं, उस तरह फ्लुएंट नहीं है, और जब सर्कल में आप फंसे होते हैं ना, तो अगर आपको बाउंड्री ना मिल रही है तो डॉट बॉल्स तो होने हैं, तो वो इशू है वहाँ पे। अगर आपको फ्लुएंसी नहीं मिल रही तो आप नीचे आ जाएं,
बिकॉज जब दायरा खुलता है तो आपके जो अच्छे शॉट्स हैं एटलीस्ट इट्स गोइंग यू नो बाउंड्री पे हिट हो रहे थे, वंस एंड टूज आपको मिल रहे होते हैं, लेकिन जब दायरे में है आपको बाउंड्री तो नहीं अगर मिल शान अपने आप को डिमोट करते हैं, 1 डाउन या 2 डाउन लेकर आते हैं, तो हु शुड देन ओपन इंस्टेड आई ऑफ थिंक हिम? विंस एंड Vince, साइफर्ट कैन Seifert डू can दैट open. जॉब एज एन ओपनर. दोनों बहुत एग्रेसिव प्लेयर हैं. You need that momentum somewhere. Like I'm not saying कि शान is not a good player. Right. He should play as an opener. लेकिन अगर आपने 6 मैचेस खेले हैं, you struggling to rotate the strike, you struggling to hit the ball in the gaps. नंबर 3 पे आके वो जो वहाँ जा सकता है, हो सकता है वो आपको 6 ओवर के अंदर 60 रन दे के एक मोमेंटम आपको दे दें, then you can continue that momentum. I'm not saying that this is the only option. Right. This can be one of the options. Right. और ट्रस्ट लेवल भी देखें ना, वही जो बात आपने की कि अखलाक ने बहुत परफॉर्मेंस की है, 4 डे में भी परफॉर्मेंस की है, अभी 1 डे T20 में भी परफॉर्मेंस की है उसने, लीग में भी परफॉर्मेंस की ही नहीं पिचेस पे. तो आई थिंक उसको बिल्कुल 2 मैच मिले हैं उसको और वो ऊपर से चेंज हो गया. तो इस तरह होता क्या है कि आप ओवरऑल एक इफेक्ट होता है सारी आपकी बैटिंग लाइनअप पे. ट्रस्ट लेवल अगर आपका नहीं होता, किसी प्लेयर को आपने सिर्फ 1 या 2 चांस दिए हैं, तो वो फ्रीडम से उस तरह खेल भी नहीं सकते फिर. और अगर स्टैट्स भी देखे जाएं, बिकॉज स्टैट्स आर इम्पोर्टेंट दिस डे एंड एज, जिस फॉर्मेट में कराची ओपनर्स ने 6 मैचों में एक भी 50 रन की पार्टनर्स अभी तक नहीं नहीं, की. ये दैट बिल्कुल आल्सो इज अ बिग केस. और इनकी स्पिन जो है वो सबसे वर्स्ट एवरेज, इनकी ऑलमोस्ट 49 रन्स पर विकेट इनकी एवरेज है स्पिनर्स की. सो दे आर, ये वीकलिंग्स आपको स्टैट्स ही बता रहे हैं कि ओपनिंग की जो बात की अजहर ने और इसने हफीज़ ने कि स्ट्रगल हो रही है, वो नंबर्स भी यही बता रहे हैं. Wasim, if you were in the dugout, what would you be saying to Shan Masood right now as the captain? How would you say to him, Kishan, I think it's better if you come down the order? I think first of all, what kind of conversation would you if I have? was there, I would have given in all the confidence to pick the best playing 11. Don't have to hesitate. Pick who he thinks is the best playing 11. Right. And then give him confidence. Either he wants to bat as an opener, number 3, that's his call. I'll give suggestion जरूर देता उसको, but that would have been his call in the end. अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें, वो जो हफीज़ से भी बात के वसीम भाई ने भी की है, अभी स्पिन की एवरेज बताई है, बेस्ट स्पिनर उनका शोएब मलिक है. Yeah. आप हालांकि The best in this PSL. हालांकि आपके पास स्पेशलिस्ट तो नवाज है या शम्सी है, बट अनफॉर्चुनेटली वो उस तरीके से इम्पैक्ट डाल ही नहीं सके, और यही मेरे ख्याल में एक बड़ी रीज़न है. मैं बिफोर वी मूव ऑन टू शोएब मलिक, ये जरा शान मसूद का आपको बताते चलें, ये जरा स्टैट आपके लिए लेकर आते हैं. दिस ईयर हैज़ अनफॉर्चुनेटली बिन शान मसूद्स वर्स्ट ईयर इन PSL, पाकिस्तान सुपर लीग. अभी 2024 में आप देख लें, उनकी प्रीवियस हिस्ट्री देख लें, and this has been so far the worst. Now 6 matches, 117 runs, 19.50 की average, and the strike rate is also 104.46. He is the captain, right? And it becomes very difficult, because if this was not the captain and some other player, Wasim, the team would probably he would have been dropped by now, right? And so it becomes very necessary. Captain needs to fire today for Karachi Kings. It definitely does. Otherwise, who's getting fired? I don't know who's getting fired. You're the president. You should know Not who's getting my fired. job. You're fired. तुसी सदर हो, तुसी fire They are higher hire करने. people, they are higher ranks than me, man. Okay. You're so modest about the whole thing. All right, folks, with that, we're going to take a break here on the Pavilion. But when we come back, we've got to talk more about this game. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं HBL PSL 9 की coverage right here on A Sports. And with me in the Pavilion, I've got Azhar Ali, Mohammad Hafiz, Misbah Haq, and the great Wasim Akram. हम लोग बात कर रहे थे कराची किंग्स की भी ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि आज का पहला मुकाबला जो है वो है कराची किंग्स बा मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर्स. और शान मसूद की बात कर रहे थे, उनकी कप्तानी की बात कर रहे थे. अजहर, यू बिन एन ओपनर एज वेल. इस वक्त जो शान मसूद को प्रॉब्लम आ रही है, हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दैट जोन एज एन ओपनर? हाउ डू यू डिमोट योरसेल्फ, और डू यू से नो वेट अ मिनट, आई हैव टू चेंज समथिंग अबाउट माय गेम? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, अगर ओपन ही करनी है तो अगेन जब आप इस तरह की सिचुएशन में, तो ऑलवेज टेक अ पॉजिटिव ऑप्शन, क्योंकि जब आप टेंटेटिव रहेंगे तब तक आप अपने ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं. तो आई थिंक के कंडीशंस अगर आप देखें तो पिंडी की हैं जिस पे आप बैक कर सकते हैं अपने आप को, शॉट्स को बैक कर सकते हैं. एंड डोंट ट्राई एंड डू समथिंग विच यू आर नॉट यूज्ड टू डू, कि जी आप कोई स्वीपें मारना शुरू कर देंगे. स्ट्रॉन्ग शॉट्स जो आपके हैं उस पर अपने आप को बैक करें और पॉजिटिव रहें, क्योंकि जब आप, मैंने जैसे पहले कहा कि जब आप टेंटेटिव रहते हैं ना,
प्रेशर में स्पेशली जब हों, तब आप डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी नहीं होती। Yeah, the decision making. शोएब मलिक की बात कर रहे थे ब्रेक से पहले और वसीम you brought in a good point कि शोएब मलिक is one of their best spinners so far. मिसबा actually brought that up, really good way. ये जरा स्टैट पे नजर डाल लेते हैं शोएब मलिक की। ये बेस्ट इकॉनमी है इस PSL 2024 का, मिनिमम 10 ओवर जिन्होंने किए हैं। शोएब मलिक इज राइट ऑन टॉप। 12 ओवर किए हैं उन्होंने, 2 विकेटें हासिल की हैं, 37 या 50 की एवरेज है इनकी, मगर लुक एट दैट इकॉनमी वसीम, लुक एट दैट, दैट्स फिनोमिनल, 6.25। आई एग्री विद मिसबा के इसको बॉलिंग करनी चाहिए, मगर 4 ओवर in every game gets bit too much, I reckon, for Shoaib Malik. But if he's bowling well, if he gets a wicket early on, देखिए मेरा पॉइंट बिल्कुल जहाँ सिंपल पे है। हर बंदा 40 खा रहा है, वहाँ पे अगर ये 40 खा के 2 से 3 आउट कर वो देगा 40 तो नहीं खा रहा, नहीं, वो I'm just saying. ये इकोनॉमी है उसकी, वो जो ओवर कर रहे हैं 30 मोस्टली वो करेगा। पावर प्ले में कर रहे हैं, Yeah. और फिर भी उसकी ये इकोनॉमी है, और बाउंड्रीज वो नहीं है जो पहले होती थी PSL में। लोगों को ये समझना पड़ेगा, सामने की बाउंड्री ऑलमोस्ट 77 के पास चली जाती है, इतना आसान नहीं है। जो भी थोड़ा सा इंटेलिजेंट स्पिनर है, चाहे वो राइट हैंडर्स को भी बॉलिंग करे, उसके बाद एक अच्छा आर्म बॉल है, वे पेस वेरिएशन करता है, बड़ा सेंसिबल बॉलिंग वो कर रहा है, तो मुझे लगता है कि अंडर यूटिलाइज है। And then of course let's not forget the fact that he's really good in the field as well, one of the fittest ones out there. For Karachi Kings, if I was to ask you, Hafiz, what are the 2 most important things that they must do today, especially against Quetta Gladiators? What will you highlight? What are the 2 things, 2 specific things? ठीक है, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ राइट प्लेइंग 11. Okay, number 1. Number 1 thing is कि you trust who you think can win the game for you tonight, like so in the afternoon. उनका पहला मैच है, जो भी आज की उनकी बेस्ट टीम है ना, पहले तो उसको पिक करें, और दूसरा अपने उन तमाम प्लेयर्स को इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो जब वो अंदर जाएं तो वो पिछले एक्सेस बैगेज लेके ना जाए। चाहे वो शान है, शान हैज़ टू प्ले एज ए कैप्टन, इज़ अ वेरी गुड कैप्टन, लेकिन एज ए प्लेयर अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो वापस आने की जो एक आसान या बेहतरीन रास्ता है वो यही है कि उनको अपने आप पे ट्रस्ट करना पड़े, और जब अंदर जाएं तो फॉरगेट अबाउट व्हाट हैपेंड इन द लास्ट 6 गेम्स। ये मेरा गेम है, प्रेजेंट मोमेंट में मैंने रहना है और उसके अंदर परफॉर्म करना है। दैट शुड बी द सोल्यूशन। अगर ये बहुत ज़्यादा हेड ऑफ द गेम ये सोचे हमने 4 के 4 मैच खेलने हैं और 4 के 4 जीतने हैं, तो शायद ये वाला मैच भी हार जाएंगे। सो 1 गेम एट 1 टाइम शुड बी द सोल्यूशन एंड गिव ऑल द कॉन्फिडेंस टू योर प्लेइंग 11. Win the present moment basically. With the present moment, keep that right space in your mind. Wasim, as you look at the team, you've seen the problems you've gone. Playing 11 का issue हमने identify कर लिया है. Batting की woes रही हैं अभी throughout, other than those 2 innings by Pollard and that one supporting role by Shoaib Malik. आज एक जो conditions different हैं, चूंकि डे का मैच है, वो टीम्स, which team do you think has an advantage in this scenario? डे मैच में रिवर्स स्विंग के भी चांसेस हैं if it's a sunny day, because square we have seen it's bare, it's like a pancake, और वहाँ पे रिवर्स स्विंग भी होगी। अब But we don't have any express pace in no, we don't. Karachi Kings. अगर रिवर्स हो भी तो कौन उसका swings the advantage लेगा? ball very good, 126, 128, 130 kilometers an hour, and ऐसी पिचों पे मुश्किल है उसका, अगर ऊपर से एक आधे बॉल पे आउट हो जाए तो हो जाए। एंड देन यू हैव हसन अली जो कि नए बॉल से नहीं करता, आता है 5वें 6वें ओवर या उसके बाद आता है। ब्लेसिंग मुज़र रबानी इज़ अ गुड बॉलर, ही इज़ गुड। अब उसको खिलाएंगे। अब मुझे जाहिर लगता है वसीम भाई एडवांटेज क्वेटा को होगा, इसलिए कि डे गेम में वो स्पिनर्स पे रिलाई करते हैं विद न्यू बॉल, उनकी स्पिनर्स बॉलिंग करते हैं और फिर वो रिवर्स पे लेके आते हैं अपने फास्ट बॉलर्स को। और अगर आमिर खेलते हैं तो जाहिर है आमिर ऐसे बॉलर हैं कि जो तंग कर सकते हैं इनको, या इनका एक ही चेंज बनता है, सोहेल की जगह आमिर आ जाएगा। जी, और वसीम जूनियर भी मेनली अगर आपने देखा है तो वो भी लेट ले आते हैं, 10 ओवर के बाद आते हैं या एंड के ओवर्स में आते हैं। पेस है, रिवर्स स्विंग अच्छी करते हैं, और ऊपर से इनके जो स्पिनर हैं बल्क ऑफ देयर ओवर्स फर्स्ट 12 to 13 ओवर्स वो स्पिन बॉलर करते हैं, और नए बॉल से अच्छी अकील बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं। कोयटा के लिए सिर्फ मुझे एक वरी है, अभी तक सरफराज एज ए बैटिंग एज ए बैट्समैन उनकी कंट्रीब्यूशन नहीं आई, तो उनका एक नंबर उनको जरूर दिया जाए। ठीक है, ये पिच शायद इनकी बॉलिंग को सूट करे, जैसे मिसबा ने कहा स्पिनर्स, पर इनके पास सिर्फ 2 फास्ट बॉलर्स हैं। अगर एक इज हैविंग अ बैड डे देन हु विल दे मूव टू?
जिनके पास 4 भी हैं तो 4 ਦੇ बैड डे चल रहे हैं फिलहाल, बस यही देख रहे Yeah, हैं। नहीं। फास्ट बॉलर हैं तो 40 वाला हिंसा पकड़ा हुआ है। उनके पास बॉलर्स भी 5 ही हैं जी। मे बी साउथ शकील में भी करता है बॉलिंग, नहीं करता, आई एम नॉट सो श्योर। ना ही करे तो बेहतर है वो कहना मतलब नहीं करता। पिंडी ਦੇ ਵਿੱਚ ना ही समझो। सो ये पॉइंट्स हैं जो They are कराची limited. जी, उनके लिमिटेड 5 ही बॉलर हैं। मसला ये है कि अगर वो एक Batting स्पिनर depth कम करते हैं, जो कि अब तक की उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अकील, उस्मान और अबरार हैं, अगर वो इनमें से किसी एक को इन कंडीशन में बाहर निकालते हैं, तो ओनली ऑप्शन दे कैन हैव टू ब्रिंग बैक हसनैन, नॉट सुहेल। But why would they do that? Because अभी तक जो हमने देखा है पिंडी में, which is Spinners unlike, ले रहे हैं। spinners are working here, which we've not seen in the past. I mean, Yeah. somehow it's a different. क्योंकि थोड़ा छोटा ग्राउंड है, स्पिनर को शॉट मारते हुए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यस, थोड़ा सा ग्रिप नजर आए एक आध बॉल में, वो भी हार्डर बॉल के साथ, लेकिन 3 स्पिनर की ऑपरेशन समटाइम मुश्किल हो सकती है इन रावलपिंडी। इन कराची इट वाज एब्सोल्युटली फाइन, Alright. बट इन रावलपिंडी यू आस्किंग अ लॉट ऑफ ट्रबल। सम टाइम जब आप 10 ओवर के बाद बॉलिंग करने आएंगे, हार्डनेस खत्म हुई होगी, बॉल बल्ले पे आएगा, और वहाँ पे जब बॉल लगता है तो फिर वो रुकदा नहीं, लेकिन जाता स्टैंड। ये स्पिनर डिफरेंट है ना, इनके पास मिस्ट्री है तीनों। इवन अकील हुसैन कन्वेंशनल लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, बट मिस्ट्री है, नया बॉल कितना आला दूसरे जाता है। लेफ्ट हैंडर्स को मुसीबत डाली है, राइट हैंडर को वो स्पिन भी करते हैं, फिर अंदर आता है बॉल। अब्रार है, टोटली डिफरेंट बॉलर है। उसके बाद उस्मान तारिक हैं, उन्होंने पिछले मैच में वो भी अच्छा पिच था, कुछ भी नहीं हो रहा था, आगे 2 आउट करके वो मैच में वापस ले आए। तो वो एक जो मिस्ट्री है, वो एक कन्वेंशनल फास्ट बॉलर, नॉर्मल फास्ट बॉलर ज़्यादा आसान हो जाता है आपके लिए, बजाय उसके कि इस किस्म के विकेट टेकिंग ऑप्शंस आपके पास स्पिन की। Let me ask you this, मिसबा, चूंकि उस्मान तारिक को एक दफा खेल चुकी है कराची किंग्स ऑलरेडी कराची के अंदर, do you think he will have the same element of surprise that he had in the first game against Karachi Kings, or will the Kings now have a better understanding and idea of how to tackle देखिए, तारिक? टीम की बात नहीं होती, बात ये होती है कि आपके जो मेन बैट्समैन ऊपर से 2-1 अगर उनके अगेंस्ट खेले हैं और उनके 4 ओवर खेल गए और रन्स किए हुए हैं, दैट मैटर्स। Right. अगर आप आउट ही होते गए हैं 2-2 गेंदों में, तो आपको क्या समझ आई होनी है फिर पूरी बैटिंग लाइन आपको। तो पार्टनरशिप या रन्स किए होंगे, थोड़े आपने उनके बॉल फेस किए हैं, देन यू हैव आइडिया कि अच्छा ठीक है जी, अंडर कंट्रोल हैं चीज़ें। अभी उनके लिए आज भी वो सरप्राइज ही हैं। All right, let's take a look at the numbers game. And here is your numbers game today. Most wickets taken in the power play in HBL PSL 2024. Now, Multan Sultans are right up top, followed by Islamabad United. But look at what's going on with Karachi Kings and Quetta Gladiators. Both of them right at the bottom. Now, actually, Quetta Gladiators is below Karachi Kings in this one. 6 मैचों में 7 विकेट लिए कराची किंग्स ने पावर प्ले के अंदर, जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने सिर्फ 4 विकेट ली है। दिस इज लेकिन इनके पास आमिर हैं, अकील इज बॉलिंग वेल, ये सरप्राइजिंग स्टैट। वो अकील की विकेटें हैं मोस्टली, उनकी फास्ट बॉलिंग नहीं ना आउट कर रही, इसीलिए वो सारा इम्पैक्ट मिडिल ओवर्स में डाल रहे हैं। And that's your numbers game. Definitely a surprising stat there, Hafiz. You did point out. if a team has Amir skills to bring the ball in और swing करते हैं पहले 2 ओवर, अकील इज बॉलिंग वेल, और अगर पावर प्ले में सिर्फ 4 या 5 आउट किए हुए हैं, that is something they need to improve. Yeah, this is. Why do you think that is happening, Misbah? आपकी फास्ट बॉलिंग कर ही नहीं रही ऊपर से बॉलिंग, और आप शुरू में वो नया बॉल थोड़ा सा क्या करते हैं, कंटेन करने जाते हैं। अकील ने आउट किए हैं मोस्टली नए बॉल से, मेन बॉलर्स मिडल में आ रहे हैं, अबरार आउट कर रहे हैं और उसके बाद उस्मान तारिक आउट कर रहे हैं। तो जो इम्पैक्ट है वो 7 से 15 ओवर्स में ये बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, जिसकी वजह से सारे मैचेस जीत रहे हैं। तो दैट्स द रीज़न आई थिंक। नया बॉल तो उनके फास्ट बॉलर करते नहीं, आमिर 1 आधा ओवर करते हैं, और वसीम जूनियर कर ही नहीं रहे, कभी कभी 1 ओवर करते हैं, और वो इतने इफेक्टिव भी नहीं है नए बॉल से। सो आई थिंक वो अपने गेम प्लान के मुताबिक खेल रहे हैं, और दैट इज़ वर्किंग फॉर देम। आई थिंक अगर हो सकता है 7 to 15 का स्टैट निकले तो हो सकता है क्वेटा टॉप पे हो, सबसे ज़्यादा विकेट हासिल की हो। तो And Hafiz has been pointing out throughout this HBL PSL 9 कि जो मिडिल ओवर जीतता है या जो बेहतर परफॉर्म करता है, यूजुअली almost 95% of the times we've seen that they have been the winning side that have come out. और अबरार की भी अगर आप बात करें तो अबरार की बहुत ज़बरदस्त स्टैट आपके सामने आएंगे। गो के वो ये लिमिटेड ओवर कम खेला होगा पिंडी में इस पिच पे, बट इवन ग्रीन पिचेस पे भी फर्स्ट क्लास में उसने 10-10 आउट किए हैं। अच्छा, देयर इज़ समथिंग फॉर हिम, शायद उसको बाउंस मिलता है, थोड़ा सा किक मिलती है। यहाँ हमने देखा कि जो भी ये वाला बॉल कर रहा है, इवन सैम अयूब उसका गेंद भी कुछ ना कुछ हो रहा है। तो दैट इज़ अनदर थिंग विच कराची हैज़ टू बेसिकली जस्ट
Yeah, Mohammad Hasnain has been a worry for Quetta Gladiators. He's been very wayward. I mean, with all that Yeah. express pace, he's not been He has been delivering the worried for goods. all of us. I mean, Yeah. what a talent. Yeah. कब आया होगा पाकिस्तान टीम के साथ जब सेकंड मैंने थर्ड किया 2018 में इनको फर्स्ट टाइम देखा था 2018 and तब we are से in ये टीम के 24. साथ सरप्राइज पैकेज के तौर पर शामिल हुए थे तभी भी In the सरप्राइज World Cup. पैकेज ही है I don't know, like too He many is. coaches came and went I away. mean, I was with him अभी बी लव कैंडी टीम जब जीती है LPL लंकन प्रीमियर लीग में एक सेमीफाइनल में उसने भगा दिए थे बैटर उनके इतनी तेज बॉलिंग की थी वो लेंथ से बॉल इसका स्लो विकेटें थी प्रेमादासा की वहाँ से बॉल यहाँ जा रहा था बट कंसिस्टेंसी नहीं है लेंथ में इंजरी प्रॉब्लम है रेड बॉल नहीं खेली ना आप खेलनी इनके चाहते हैं पूरे नॉट सो 6 साल के कैरियर में हसनैन वही जो आप बात कर रहे हैं कि सम डेज ही लुक्स लाइक अ वर्ल्ड क्लास बॉलर मिलियन है लेकिन उसके बाद जब ये कंसिस्टेंट नहीं होते तो बहुत बुरे भी लगते हैं Yeah. उसकी वजह यह है कि पिछले मुझे 6 साल के इनके कैरियर के जितना मैंने देखा है शायद अजहर ने मुझसे ज़्यादा पिछले 6 साल में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है मैं तो नहीं खेल सका पिछले 6 इवन साल वनडे क्रिकेट भी बहुत कम खेले इन्होंने कोई फर्स्ट क्लास और कोई कोशिश भी नहीं की लाइक मुझे कहीं नज़र ही नहीं आया कि इन्होंने कहीं पे 10 मैच खेले हों एक सीज़न के नो नेवर 5 खेले हों नेवर तो ये एक इशू भी है जो हसनैन के केस को लेके लोगों को समझ आना चाहिए कि आप कुछ भी खेलें जब तक आप वापस अपनी बेसिक्स ऑफ द गेम फर्स्ट क्लास क्रिकेट रेड बॉल क्रिकेट में नहीं जाएंगे आप इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं वही ना आप बात करते हैं कि रिदम कैसे आएगा फास्ट बॉलर का रिदम फास्ट बॉलर का आएगा कि जब ये बॉलिंग करे बड़े मैचों में लंबे स्पेल करे उससे रिदम उससे कॉन्फिडेंस देखिए ना अब ये जो इसकी बॉलिंग हमने देखी है चलो ये तो बैड लक थी अब इतना बैट्समैन बाहर गया है अब ये चीज़ें तो 6 साल में आ जानी चाहिए कि मैंने कहाँ पे बॉलिंग की है ही शुड हैव बीन द मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर Should be. इन कोयटा ग्लैडिएटर्स टीम बिकॉज 6-7 साल से PSL खेल रहा है और on and इवन off. कोयटा ने इनको छोड़ा नहीं छोड़ा नहीं है हमेशा इनको अपने साथ रखते हैं पाकिस्तान टीम के अंदर ये इन एंड आउट हुए हैं आए गए और जो मैंने बात की कि जैसे आपने बात की कि इवन आपके साथ भी रह चुके हैं मैंने इनके साथ 5 या 6 फास्ट बॉलिंग कोच काम करते हुए देख लिए हैं अभी भी इनके रनअप का मसला है Yeah. अभी भी इनके टैक्टिक्स का मसला है अभी भी कंसिस्टेंट लाइन दो का बॉल मसला भी होती है इसकी अब regular यहाँ पे basis आप पे। बड़े आराम से कह सकते हैं कि जी ये सिस्टम की गलती है ये सिस्टम की गलती नहीं है ये उस प्लेयर के ऊपर इंडिविजुअल के ऊपर भी जाता है कि वो इवॉल्व क्यों नहीं कर रहा कि 6 सालों में उसको गिवन अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं Yeah. तमाम लोग मेहनत भी कर रहे हैं कोचिंग स्टाफ तो कहीं ना कहीं उसको भी अकाउंटेबल होने की ज़रूरत है और अपनी बॉलिंग का खुद पता जब तक नहीं होगा कि आप रिपीटेबल एक्शन नहीं है आप कभी कहाँ पे फिनिश कर रहे हैं कभी आपका फ्रंट आर्म कहीं जा रहा है रनअप में भी आपकी कभी छोटे कदम है कभी आपने बड़े कदम लेना शुरू हो जाते हैं इनकंसिस्टेंसी फिर दैट लीड्स टू बेसिकली इनकंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ Yeah, that's what happens. With that, we're going to take a break here on the Pavilion. When we come back, there's more on the other side. Please stay with us. Welcome back to the Pavilion. I'm Fakhar Alam. You're watching Air Sports, our continued coverage of the HBL PSL Season 9. And with me in the Pavilion, I've got 4 fantastic former captains of Pakistan. I've got Azhar Ali, Mohammad Hafiz, Misbah-ul Haq and the great Wasim Akram. और आपसे कुछ सेकंड पहले आप देख रहे थे कि दोनों टीमें जो हैं वो रावलपिंडी स्टेडियम के पहुंच चुकी हैं अराइवल शॉट्स कमिंग एट यू हम लोग बात कर रहे थे क्वेटा ग्लैडिएटर्स की उनके फास्ट बॉलर्स की उनके स्पिनर्स की ज़रा एक स्टैट आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये ज़रा बेस्ट स्पिन बॉलिंग इन दिस PSL आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं बेहतरीन स्पिन बॉलिंग के हवाले से एंड दिस इज द बेस्ट एवरेज बाय स्पिनर्स इन HBL PSL लुक एट दैट क्वेटा ग्लैडिएटर्स राइट ऑन टॉप वसीम Look at Karachi Kings. right at the bottom. Yeah, this one happens. This what happens when you're that stat से ही पता लग रहा है कि spinners obviously are not getting wickets. They're not bowling well. They are not confident. But Quetta 3 स्पिनर मिसबा हफीज़ हम यही बात कर रहे हैं उस्मान तारिक इब्रार एंड अकील हुसैन 3 स्पिनर हैं जो कि इस वक्त T20 फॉर्मेट में समथिंग ऑन दिस पिंडी पिच हैज़ बीन वर्किंग फॉर देम सो फार Yeah, talking about the Pindi pitch and with so many spinners that we're talking about, why don't we go take a look at the pitch? Sure. It's time for Wasim Akram's favorite segment, Pitch Report, brought to you by Ufone 4G. All right, what do you reckon, Wasim? ये लुक्स अ गुड पिच अब पता नहीं कौन सी वाली है पहले मैच वाली है कि दूसरे मैच वाली है वी डोंट नो बट इट्स अ डे गेम लुक्स गुड डे गेम में आपको लाइट में ठीक नज़र आ रही है क्रैक्स हैं मेरा नहीं ख्याल कोई फ़र्क डालेंगे बट आई थिंक इट डेफिनेटली विल टर्न अ बिट जितनी की ड्राई जितनी की बेर लग रही है वो बहुत सफ़ेद मिसबा टू वाइट देखिए ऐसी पिचें थी पिछले 2 मैचेस में भी अभी रिसेंटली हमने देखा है पिछले 2 मैचेस में कि पिंडी में नॉर्मली बिल्कुल स्पिन नहीं होता बट अभी हो रहा है Right. 2 मैचेस में कल
उसकी तो वजह मिसबा, लेकिन आपने खुद ही बता दी ना कि एक तो मॉइस्चर अगर बहुत ज्यादा हो, पानी था, बारिश हो रही थोड़ी सी थी roughness है और pitch के ऊपर। फिर बादल थे मुसलसल, तो सूरज नहीं पड़ा था। अभी तो बिल्कुल ग्लेयरिंग सन है इस पिच के ऊपर। डजंट दैट ड्राई इट अप? आज सुबह से वुड इट इफेक्ट? सुबह अब उसने पता नहीं कवर कब उतारे होंगे, we don't know। नॉर्मली 7:30-8 बजे जैसे सूरज बाहर आता है तो ये उठा देते हैं, 8 बजे उठा देते हैं। राइट। या वी डोंट नो, वी नॉट देयर। वो मॉइस्चर का पता लगता है पिच को हाथ लगा के देख के, यू नो। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वसीम कि आपने कहा कि पिच को हाथ लगा के कुछ लोग वो चाबी वाला वो की भी डालते हैं। अब तो अलाउ नहीं है चाबी वाला, उनको ये ना कहे कि छानी थोड़ी ले जाओ मैं तोड़ की तरह तल्लू कर लोगे। Chisel। But at least touching and feeling the pitch. I haven't seen anybody do that in the PSL pitch reports. कप्तान देखते होंगे, बट पिच रिपोर्ट्स आई थिंक, आई सपोज वो जेनेरिक पिच रिपोर्ट्स करते हैं। वो जब आप सुबह उठ के रोस्टर देखते हो एज अ कमेंटेटर, हो पिच रिपोर्ट करनी पड़नी है, इस तरह का माइंडसेट होता है। इट्स एक्चुअली सो या यूजुअली आई मीन एक्सपीरियंस भी होता है लुक से, पाम रख के ऊपर पाम, ताकि कितना उसमें मॉइस्चर है नहीं है, वो पाम को पता लग जाता है। मट्टी का कलर क्या है, मट्टी का कलर क्या है, काफ़ी चीज़ें कितनी हैं। बॉन्डिंग है, कितनी बॉन्डिंग नहीं है, क्वाइट टेक्निकल, कितनी ड्राई है, कितनी नहीं है। कई दफ़ा आप कहते हो अपने बैट्समैन को या बॉलर को, क्रिकेटर पास से गुजरे ज़रा उत्तर लंग के दिखाई साइड से, स्क्वायर जो क्रीज है स्पाइक से जाते हैं, स्पाइक से पता लगता है कितना अंदर जा रहा है, कितना रह रहा है, कितना ड्राई है। अगर वो क्रैक स्पाइक पड़ के मिट्टी ऐसे निकल गई, इसका मतलब है ड्राई है पिच। नॉर्मली वसीम भाई इस वेदर में जब भी पिंडी में खेलते हैं, अगर डे गेम हो तो वनडे फर्स्ट इनिंग मुश्किल होती है। आपको 15 से 20 ओवर बड़े मुश्किल होते हैं, 9:30 अगर मैच शुरू हो रहा है। आइडियल टाइम होता है ये जो सेकंड टाइम 2 बजे जब मैच शुरू होता है, जब पहले गेंद से पटाखे लग रहे होते हैं। अगर 300 350 भी वनडे में हुआ तो वो भी आराम से हो जाता है दूसरी। अब यहाँ पे देखने के हिसाब से, उस हिसाब से तो देखें तो मेरे ख्याल में आइडियल होना चाहिए जब आप इस टाइम पे मैच है, तो मुझे नहीं लगता कोई मसला होना चाहिए बैटिंग का। तो इसमें क्या करना चाहिए टॉस जीत के? ऑब्वियसली डिपेंड्स, बट एक टीम का प्लान होता है ना, अभी कल टॉस जीतेंगे तो हम ये करेंगे। आई थिंक अगर कराची आपको किंग्स अच्छी को कंडीशन कैसे? मिली है जैसे कि नजर आ रही है, Batting व्हाई नॉट टू first? बैट फर्स्ट एंड पुट रन्स ऑन द बोर्ड। Yeah। और अगर आप 200 चेस करने से बेहतर है 200 कर लिया जाए। बिकॉज सेकंड बॉलिंग में मे भी थोड़ा सा बॉल ज्यादा ग्रिप Reverse हो सकता करे, है। मे बी डे गेम है, मे बी रिवर्स भी होगा। राइट। या मुझे लगता है कि ये दोनों टीमें रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस कोशिश करेंगी कि चेस करें, क्योंकि दोनों थोड़े से डसे हुए हैं इस चीज़ के। अब कोयटा भी अगर देखें तो कोयटा के स्पिनर हैं, थोड़ा सा वन डायमेंशनल बॉलिंग अटैक है, तो वो बेसिकली दूसरी टीम को डालते हैं कि आप करो उसको। आपको पता नहीं है टारगेट का, करने जाएंगे 200 तो स्पिनर्स के अगेंस्ट फंसेंगे। और कराची पिछला मैच जैसे हुआ, लास्ट पे आके चेस डाउन हो गया, और मतलब जब भी उन्होंने पहले बैटिंग की है उनके लिए मुश्किल हुई है, चेस पे ही जीते हैं वो मैच। तो मुझे लगता है कि कराची तो चेज ही करेगी। All right, talking about spinners and spin and the pitch, let's listen in. We've got Usman Tariq with us. Very interesting. Wasim, your initial thoughts listening to this young man? very confident young Yeah. man, spoke really well, and it appears that his heroes are Sunil Narayan, Yeah. mystery bowlers, Hasaranga, Tikshana type bowler हैं ये। So it's good to see confidence है लड़के में। मुझे इनके इंटरव्यू में जो अच्छी चीज़ लगी इनकी तरफ से कि सिंप्लिसिटी थी और अपने प्रोसेस को उन्होंने सामने बयान लेके किया कि लेकिन जो मुझे चीज़ बुरी लगी वो ये कि हमारे लोग जो पूछने वाले हैं, स्पेशली सना, लाइक शी इज़ अ वंडरफुल लेडी, बहुत अच्छा इन्होंने क्रिकेट भी खेली हुई है। इनका दूसरा तीसरा इंटरव्यू मैं सुन रहा हूँ, शी वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन जहाँ पे प्लेयर मैनेजमेंट की तारीफें करे। तो ये दूसरी तीसरी मरतबा हो गया। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप प्लेयर के मुतालिक ज़रूर पूछें, प्लेयर की क्वालिटी, प्लेयर की अपने जो उसके इमोशंस हैं उसके मुतालिक पूछा जाए, लेकिन उसको ना फोर्सफुली ऐसे किया जाए कि वो कहे जी मेरा कप्तान बहुत चंगा, मेरा कोच बड़ा चंगा, मेरा बैटिंग कोच बड़ा चंगा, मेरी फलां फूफी बड़ी चंगी। fair call. Okay, Yeah, I think it's I understand where you're coming for. I think that question इस तरह फ्रेम किया जाए कि प्लेयर के बारे में हो, उस जवाब में अगर वो किसी का जिक्र कर दे तो वो दैट इज अप टू हिम। इवन मैं आपको बता दूं, जब अभी मैं टूर पे गया हूँ, मैंने सख्ती से इस बात को मना किया था कि मैं इस टूर के ऊपर ये जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है, आई वांट टू चेंज दैट माइंडसेट कि आपने जाके किसी बैटिंग कोच, किसी फील्डिंग कोच, किसी डायरेक्टर, किसी कप्तान की तारीफें नहीं करनी। इट्स अबाउट यू। व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू, टॉक अबाउट योरसेल्फ, टॉक अबाउट योर ओन एक्सपीरियंस, योर ओन इमोशंस, रादर दैन प्रेजिंग अदर्स के जी फुफी दा भी नाल ललवा ते कप्तान मेरा बड़ा अच्छा जी, कोच मेरा बड़ा अच्छा, बड़ी मेरी सपोर्ट की। भाई उन्होंने कोई तेरे पे एहसान नहीं किया। दिस इज व्हाट दे आर देयर फॉर। Okay, all right.
That's good. You have a Thank point, and एंड वी शुड कम आउट ऑफ दिस. Yeah, इट yeah. हर्ट्स मी कि यार हमारे प्लेयरों को क्यों दूसरों की तारीफें करनी पड़ती हैं. मैंने कभी किसी को नहीं देखा. कल्चर is का it. हिस्सा है, Yeah. क्रिकेट कल्चर का yeah, हिस्सा I think it's our क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग बात कर रहे थे अजहर. दे हैव 3 बैट्समैन विद स्ट्राइक रेट ऑफ 150 प्लस. दैट यू नो जेसन रॉय हो गए, सऊद शकील हो गए, रदरफोर्ड हो गए, तीनों के तीनों 150 से ऊपर गए. अ लॉट ऑफ फायर पावर इन देयर बैटिंग साइड. यस यू नो जो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न वो सरफराज और उसके अलावा रायली भी अभी तक उस तरह जिस तरह इनकी रेपुटेशन है ना रायली की वो भी अभी तक- लोएस्ट स्ट्राइक रेट सो फार इन द PSL. yeah, जितने भी एडिशन वो खेले. हाँ उस तरह का फायर अभी तक नहीं कर सके बट वी ऑल नो रायली व्हेन ही गेट्स गोइंग बड़े डेंजरस प्लेयर हैं. सऊद और जैसन रॉय स्टार्ट अगेन अच्छा टोन सेट कर रहे हैं अप एट द टॉप. उसके बाद रदरफोर्ड ने जिस तरीके से लास्ट मैच अगेंस्ट कराची जितवाया आई थिंक दैट वाज ऑलमोस्ट अ लॉस्ट गेम बट द वे ही हैंडल्ड द प्रेशर फिर उसने ओन किया सिचुएशन को उस टाइम पे यार ये हट जो सारे मैच. रदरफोर्ड जो है इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट. उसको लेते इसलिए हैं पेशावर ने इसको रिटेन करना था इन गोल्ड. सो रदरफोर्ड बीइंग सेंसिबल क्लेवर बॉय he said no, I want to go in platinum into the draft. Right. So he went to platinum and Quetta picked him the first pick and they didn't I think they did very well with him. They did. उसकी सबसे चीज़ देखने की ये थी कि एंड पे उसने अपने ऊपर ली गेम. वो स्ट्राइक अपने पास रखना चाह रहे थे हालांकि एट टाइम्स फील्स के वो आखिरी बॉल पे बाउंड्री भी लगा सकते थे जो 19th ओवर की लास्ट बॉल थी. तो आई थिंक उसने सिंगल लिया फिर लास्ट ओवर में उसने कहा कि जो दूसरा रन लिया है he could have easily stayed the other end. Yeah. But instead के नहीं ये मैं ही फिनिश करूँगा. He Yeah. took that risk और it paid और off. वो He's risk था, hired वो- for that particular job Huh? to finish the game finish for the game. them and I did it और professionally. बड़ी He did. ज़बरदस्त स्टेटमेंट उसने उसके बाद दी कि मैं इसी चीज़ के पैसे लेता हूँ. Exactly. So he said, I haven't done anything special. That's what I. That's what I get paid for. Yeah. Yeah. That's what I charge for. That's amazing. That's a lot of confidence. जो हम बात करते हैं कि हम कोई नई चीज़ इन्वेंट करने की कोशिश क्यों करें. देखें केविन पोलार्ड सेम रोल है उनका. Yeah. इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, 2 मैच जिताए हैं उन्होंने. इफ्तिखार अहमद सेम रोल प्ले कर रहे हैं, दूसरा तीसरा साल है. ही इज़ द बेस्ट एट दैट नंबर. वो वहाँ पे मुल्तान के लिए परफॉर्मेंस दे रहे हैं. तीसरे नंबर पे ये हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कर रहे हैं और लीग्स में भी. ये स्पेशलिस्ट नंबर है. छठा नंबर बहुत इम्पोर्टेंट Important नंबर number है, है बिल्कुल. क्योंकि हर गेम आके जो मर्जी हो जाए यहीं पे अटकती है. Yeah. तो यहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये खेल ले वो खेल ले. नहीं, पीछे उसने Specialist. उस स्पेशलिस्ट हो, उसको कॉन्फिडेंस हो. ये पावर हाउस जो आपका उसको गेम फिनिश करनी आनी चाहिए. और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने उनको पिक किया और देखें वो अब बेसिकली वो उनको उसका मिल रहा है, उनको फल मिल रहा है उसका. बिल्कुल. तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है आई थिंक कि इस चीज़ को देखना. एक और मैं ज़रूर बात करूँगा थोड़ा सा इनकी बैटिंग में. हम कह रहे हैं स्ट्राइक रेट्स ये वो सऊद का बड़ा ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट है बट मुझे लग रहा है कि ही इज़ एट द मोमेंट थ्रोइंग हिज स्टार्ट्स. जैसा स्टार्ट उनको मिल रहा है जैसे पहले मैच में साउथ की बात कर रहे हैं. 70-72 किया है उन्होंने तो बड़ा इम्पैक्ट डाला. अभी वो 25-30 का स्टार्ट तो लेते हैं पावर प्ले में और गेम अंडर कंट्रोल होती है. सडनली जो है उसके बाद वो आउट हो रहे हैं. तो आई थिंक ही इज़ अ काइंड ऑफ प्लेयर कि यार जब स्टार्ट मिल गया आपने पावर प्ले में 6 ओवरों में रन्स कर दिए हैं देन यू हैव टू जस्ट कैरी दैट इनिंग. क्योंकि लिमिटेशन है क्वेटा की. इनकी बहुत ज़्यादा नीचे बैटिंग नहीं है. डेप्थ में बहुत ऐसे नहीं है कि 8वें 9वें नंबर पे बॉलर्स हैं. बिल्कुल आखिरी 4 बंदे तो बिल्कुल ही बॉलर्स हैं. बिल्कुल बॉलर्स हैं. तो इनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि उसको कैरी ऑन करें. ये जैसे पहली इनिंग खेले थे कि 30-40 के स्टार्ट के बाद मेक इट बिग. 60-70 या 80 रन करें या 100 की तरफ जाए. और इनसे एक इल्तिजा भी है जी. साउथ से कि यार कैच भी फड़ ले. And by the way, that's Saud is not the only person that we should be concerned with. The young gun, Khwaja Nafi, also needs to not throw away his wicket. Yeah, Khwaja Nafi should know that we all praised him. Everybody, the whole country, he was trending for a couple of days after his 60 odd against Lahore. But consistency is the name of the game. कंसिस्टेंट नहीं रहोगे जैसे आए हो वैसे ही निकल जाओगे. ये तो बताना पड़ेगा इस youngster Very, को. very important point. He's a good player. You can see by the shots, good temperament. I think fielder भी मुझे ठीक ही लगा है actually. So yeah, he's got shots. He's quite street smart as well. कराची का है तो वो तो natural है street smartness.
आनी इसमें, बट कंसिस्टेंसी अब हर गेंद पे छक्का चौका नहीं लगेगा। अपना रोल करो और जहां आप समझो कि बॉलर मुश्किल है, एक पर्टिकुलर बॉलर आया विकेट लेने, उसको विकेट ना दो। क्योंकि ये सारी चीज़ें सोचनी है ना आपने एज अ बैटर। Absolutely. And with that, we're going to take a break here. But when we come back, we're closer to the action. It is going to be Karachi Kings versus Quetta Gladiators. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports continued coverage of the HBL PSL 9, and with me in the pavilion, I've got 4 former Pakistani captains. I've got Azhar Ali, Mohammad Hafiz, Misbah-ul Haq, and the great Wasim Akram. और अभी हम लोग बात कर रहे हैं जो पहला मुकाबला होने लगा है उसके बारे में, which is Karachi Kings colliding with Quetta Gladiators. Quetta की बैटिंग के बारे में हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, एंड दो कि आपने अच्छी बात यहाँ पर हुई कि they've got the firepower. We want to see Saud Shakil perform more, better, because he is a great prospect for Pakistan and he's definitely evolved his game. And then Khwaja Nafi also needs to realize that there is more to it than that one innings and that he needs to be more consistent. जिस तरह वसीम ने आपको बोला, ये बैटिंग पिच है आज. It's going to be a great contest between all the batters from both sides, Wasim. Yeah, it should be. Looks a very good pitch from here, from sitting from Karachi, but it'll be a good game. Do or die game for Karachi Kings and for Quetta. If they win, they qualify. So it'll be a very interesting phase of PSL का शुरू हो रहा है. The business bit जिसे कहते हैं. Yeah, the businessman. Well, you know what? Right now, both the captains are walking out and they're ready to toss the coin. And we are taking you to the toss, brought to you by Nestle Fruta Vitals. All right, and the news is Karachi Kings has won the toss and have elected to field first, so they'll be chasing, putting in Quetta into a bit of a situation there. Here's the Quetta Gladiators playing 11, Misbah. Roy, Saud Shakil, Khwaja Nafi, Sarfraz, Rutherford, Wasim is not Keel, Hasnan, Amir, Abrar and Tariq. Mohammad Wasim is not there. Yeah, Wasim Junior and Sohail Khan is not playing. Amir and Hasnan comes back. Misbah गल थोड़ी लंबी कर रहा है. हाँ, थोड़ा सा और मिसबा 2-3 घंटे और लगा ले तू टीम के मैंने ऊपर. कर ली है. दस दो सानू भी कि जनाब मैं कर ली है. ये प्लेइंग 11 आ गई है कराची किंग्स की. अजहर टेक अस थ्रू. I think only one change, deploy की जगह Pollard आएंगे. I think Pollard has been the main guy for them. Yeah, same team. Nawaz का बड़ी बात कर रहे थे, लेकिन he's still in the squad. So yeah, a good balanced side. It just needs to perform. Good balanced side that just needs to perform. That's your Karachi Kings playing 11. President Saab, की कहते हो फिर? Yeah, this is the best change they can make. Available, everybody is available. Good it looks vibes, good. you've won I've the got toss. good vibes. Yeah. Every time the Karachi plays, I have good vibes. From last 3 years. So my vibe, it doesn't matter what I feel है. Vibe मुझे क्या आती है, वो क्या feel कर रहे हैं, उनसे पूछ जाके. मैं गोल्फ खेलने गया ना, तो एक बंदे से मैंने पूछा कि यार, मुझे कहता है हफीज़ भाई, मैं ना बचपन में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलता था, लेकिन मैं लंबी नहीं खेल सका. मैं क्या हुआ? कहता बस मन शौक बड़ा सी, रिजल्ट 0 सी. ये वो गल ताड़ना नहीं, वाइब बड़ी अच्छी है लेकिन रिजल्ट 0 है. All right, with that, it's time for the expert predictions brought to you by Palmolive Shampoo. All right, जी, expert predictions. Let's start off, Misbah. नहीं, पहले उधर से शुरू. नहीं, आज आपकी बारी है, आज मिसबा. आपकी बारी. उधर से. Misbah, your turn and we are short on time, please. चलो यार, कराची कह देते हैं. KK. All right, Wasim. सारे मैथ करके कल रात से बैठा हूँ मैं. 4 बजे सोया सुबह. स्टैट्स मैथ के बाद मेरा ख्याल है मैंने कराची किंग्स को पिक किया. ये आपका आखिरी और फाइनल आंसर है? एब्सोल्युटली. लॉक किया जाए? एवरी टाइम. लॉक किया जाए? Yep. लॉक. ऑल राइट, हफीज. पा दो फिर कोयटा. पा दें फिर कोयटा. हाँ जी जी. QG एंड अजहर. अजहर आज Quetta. Quetta. QG. All right, we've got a split here. We've got 2 for Karachi Kings and 2 for Quetta Gladiators, and those are your expert predictions. सबसे पहले तो वसीम मैं आपको कह रहा हूँ, बिकॉज आप प्रेसिडेंट हैं कराची किंग्स के और आप पे आज बड़ा दबाव रहेगा शदीद अगले कम से कम भी 4 घंटे के लिए. मेरे पे नहीं, सारे कराची किंग्स के जो फैंस हैं, जो इन्वॉल्व हैं, एवरीबॉडी विल बी अंडर प्रेशर. ऐसे इस दबाव के से कैसे इसको कैसे टैकल करते हैं मैं आप? तुम्हें वो जोक सुनाया था ना, वो वाला कि गरीब बंदा नजूमी के पास जाता है हाथ दिखाने. तो वही उस दिन सुनाया था. वो कहता है, देखता है उसका हाथ, देखता है, कहता है यार तू गरीब रहेगा. कहता अच्छा जी. कहता अगले 5 साल और गरीब हो जाएगा. कहता बिल्कुल ठीक है.
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ बड़ी हिम्मत की बात है. All right, folks. With that, thank you, Azhar. Thank you, Fees. Thank you, Misbah. And thank you, Wasim. Best of luck to you and the Karachi Kings. And we will be back in the pavilion after the first game. Stay tuned. Keep watching A Sports, Pakistan's first HD sports channel. And now bringing you exclusively the PSL. See you on the other side.